हजरत मुहद्दिस दकन सैयदना अब्दुल्ला शाह नक्शबंदी मुजद्दिदी कादरी रहमहुल्लाह अपनी किताब यूसुफ नामे में एक वाकया बयान करते हैं और एक हिकायत बयान करते हैं, बतलाते हैं कि देखो जैसी बंदे की सोच होती है वैसी अल्लाह की मदद होती है। वाकया इस तरह बयान करते हैं कि एक मर्तबा बादशाह वक़्त सुल्तान महमूद एक वक़्त शिकार के लिए अपने साथियों के साथ निकलते हैं, शिकार के लिए निकलते हैं। शिकार की फिक्र में उनके साथी उनको छोड़ देते हैं, वो रास्ता भटक जाते हैं। एक खेत में दाखिल होते हैं और खेत में एक बाग को देखते हैं कि जिस बाग के अंदर एक अंगूर का दरख्त लगा हुआ है। जब सुल्तान महमूद रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस बाग में दाखिल होते हैं तो बाग का जो मालिक होता है वो बड़ी खुशी से आपका वेलकम करता है। उसे पता नहीं कि ये बादशाह वक़्त है, मगर वो ये समझा है कि ये कोई मुसाफिर है जो हमारे पास आया है, लिहाजा मुसाफिरों की, मेहमानों की खिदमत करना ये हमारे मजहब इस्लाम का तरीका है। अल्लाह के खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक़्त तक खाना तनावुल नहीं फरमाते थे जब तक के कोई मेहमान ना आ जाए। मेहमान की तलाश में रहते कि कोई मेहमान नहीं आता तो ढूंढ कर मेहमान को लाते और उसके साथ तनावुल फरमाया करते। यह अल्लाह के नबियों का तरीका है, रसूलों का तरीका है कि उन्होंने मेहमान नवाजी की है। तो सुल्तान महमूद रहमतुल्लाहि ताला अलैह को जब बाग के मालिक ने देखा कि कोई मुसाफिर हमारे पास आया है तो फौरन उनकी खिदमत के लिए एक अंगूर का एक खोशा निकाल कर उनकी खिदमत में पेश किया। सुल्तान महमूद ने एक अंगूर को खाया। जैसे ही अंगूर मुंह में गया तो उन्होंने महसूस किया कि अंगूर बहुत मीठा है, बहुत रसीला है, बहुत जायकेदार है, लज्जत वाला अंगूर है। अंगूर खाते खाते उन्होंने दिल में ख्याल किया कि हमारे पास जो माल के जो वजीर है वो लोग इतने बेहतरीन अंगूर जमीन से निकल रहे हैं, इसका तो टैक्स ज्यादा लेना चाहिए था। ये लोग बहुत कम टैक्स ले रहे हैं, क्योंकि इस्लामी कानून है कि जमीन से पैदावार जो होती है उससे टैक्स वसूल किया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो वज़रा है, जो माल लेने वाले हैं, टैक्स वसूल करने वाले बहुत कम टैक्स वसूल कर रहे हैं। उन्होंने दिल में ख्याल किया कि मैं जब वापस जाऊंगा तो मैं इनके टैक्स में इजाफा कर दूंगा, जो भी टैक्स दे रहे हैं उसमें इजाफा कर दूंगा। ये उन्होंने सिर्फ अमल नहीं किया, सिर्फ नीयत की, इरादा किया और सोच लिया। उसके बाद आप आराम करने लेट गए, कुछ देर आराम किए, फिर आराम से बेदार हुए नींद से, फिर कहा कि अंगूर चाहिए। फिर हाकिम उस बाग के मालिक ने अंगूर का खोशा पेश किया, उन्होंने फिर से एक अंगूर खाया। अब जो अंगूर खाए हैं बादशाह ये गौर करते हैं कि अंगूर में पहले जैसी मिठास नहीं रही, पहले जैसी लज्जत नहीं रही। वो परेशान हो गए कि सोने से पहले तो इसके अंदर मिठास भी थी, लज्जत भी था, रस भी था। अब ना लज्जत है, ना मिठास है, ना उसके अंदर पानी है। उन्होंने उस बाग के अंदर एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, उनसे पूछा कि आपका क्या तजुर्बा कहता है कि अंगूर में कुछ ही देर के अंदर तब्दीली आ गई। पहले जायकेदार था, मजेदार था, और अब उसके अंदर से जायका खत्म, मजा खत्म, मिठास खत्म। आपका तजुर्बा क्या कहता है? वो बुजुर्ग कहते हैं कि मेरा तजुर्बा ये कहता है कि इस मुल्क का जो बादशाह है जरूर उसकी नीयत में कोई फसाद पैदा हुआ है, जरूर उसकी नीयत में खराबी पैदा हुई है। जैसी नीयत होती है वैसी अल्लाह की मदद होती है। बादशाह के दिल में अगर रियाया के ताल्लुक से, मातहतों के ताल्लुक से अगर हमदर्दी का जज्बा रहता है तो अल्लाह उस जमीन से निकलने वाले अनाज में, फलों में, फूलों में अल्लाह मिठास पैदा कर देता है।
जैसी नीयत बादशाह की होती है वैसा मामला जमीन से निकलने वाले पैदावार में होता है। और मुझे महसूस हो रहा है कि हमारे मुल्क के बादशाह की नीयत में कोई फसाद पैदा हुआ है। सुल्तान महमूद फरमाते हैं, जब मैंने उस बुजुर्ग से ये बात को सुना तो फौरन मुझे शर्मिंदगी हो गई। मैंने अपने आप को देखा कि यकीनन मैंने कुछ देर पहले अंगूर के मिठास को देखा तो मैंने सोचा था कि टैक्स में इजाफा कर दूंगा, तो अल्लाह ने उस अंगूर की मिठास को छीन लिया। अब बादशाह ने उसी वक्त सोच नियत किया कि अब मैं अपनी इस बुरी नियत से तौबा करता हूं, जितना पहले टैक्स देते थे उतना ही टैक्स वसूल करूंगा। बस इतनी नियत करके एक अंगूर को खाया तो उसके अंदर पहले जैसी मिठास पैदा हो गई, पहले जैसी मिठास उसके अंदर पैदा हो गई। इस वाक़े को बयान करने के बाद हजरत मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मालूम ये हुआ कि बंदों की जैसी नीयत होती है वैसा अल्लाह का करम शामिल हाल होता है।